आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे समझे। अगर हम परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ जाएंगे तो हमें यह पता लग जाएगा जो आखिर मार्केट का डायरेक्शन क्या है। वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, अगर हमें यही नहीं पता रहेगा जो एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो हमें मार्केट का डायरेक्शन पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है, अगर हम मार्केट में कामकाज करते हैं तो एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। और यही सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है जो कि हमें समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आखिर एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे समझे। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट करना, शेयर भी करना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर ही आप लोगों को समझाऊंगा जो एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें किस तरीके से ड्रा करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है जो आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम लगाएंगे। अगर हम इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम सबसे पहला जो रखना है वो रखना है 4 आवर का टाइम फ्रेम। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें समझना है जो आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। तो देख सकते हो हमारे कंडीशन में 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है जी। तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है इंट्राडे के बेस के ऊपर, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें समझना होता है, जब हम इंट्राडे के बेस के ऊपर कामकाज करते हैं तो हमें मार्केट का ट्रेंड को पता करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना है जो आखिर परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रही है इंट्राडे के बेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कामकाज करना है तो यहाँ पर लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पर क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। कामकाज करने के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। समझ रहे हो ना मेरी बातों को आप लोग? बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा। और कोई भी लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान आप लोग बिल्कुल भी ना लें, पूरा जानकारी ले, अच्छे से समझे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है लगा दिया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो देखिए, ये हमारे लिए क्या है, एग्जैक्ट लेवल अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए है, ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ पर कहोगे आपने कैसे देखा, तो देखिए, कभी भी एक सपोर्ट या फिर अगर रेजिस्टेंस हम ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, दो पॉइंट। अगर दो पॉइंट कनेक्ट हो जाती है तो वो एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। लेकिन हमारे कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना पॉइंट कनेक्ट हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। तो ये जो निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट को लगा रखा है, तो निफ्टी 50 के अंदर ये जो लेवल है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगी तो एक हमें डाउनफॉल कहाँ तक देखने को मिलेगा,
यहाँ तक, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन भी है और प्लस हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट भी है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए इस ये पहले क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, लेवल को ब्रेकआउट किया, आप लोग देख सकते हो ऊपर का मूवमेंट, अगेन देख सकते हो ब्रेकडाउन, अगेन लेवल ब्रेकआउट, अगेन इस लेवल के नीचे अगेन ब्रेकआउट देख सकते हो, अगेन यहाँ से देखिए गैप डाउन खुली, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो ये एक हर्डल सपोर्ट है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं, जो यहाँ पर अगर लेवल ब्रेक किया हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है ट्रैप होने का। अगर एक लेवल से 3 से 4 बार या फिर 5 बार सपोर्ट लिया गया हो या फिर रेजिस्टेंस लिया गया हो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है ट्रैप होने का। जैसे कि हमारे कंडीशन में ये लेवल सपोर्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल क्या है, सपोर्ट है 25,126 का, ठीक है जी। और इस लेवल से आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को, यानी कि जो लोग पुट बायर हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है बाउंस बैक लेने का। और यहाँ पर अगर हम सेल में ही एंट्री बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री हमें बनाना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। सिर्फ लेवल को देखते हैं, लेवल ब्रेकडाउन किया या फिर ब्रेकआउट किया, एंट्री बना करके बैठ जाते हैं और बाद में वहाँ पर उनका नुकसान हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है ट्रैप में फंसने का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अब ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर इमीडिएट एंट्री नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर एंट्री कैसे बनाएंगे, ब्रेक किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगी तब हमें यहाँ पर एंट्री बनाना चाहिए इस तरीके से। कैसे, तो देखिए लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये तो लो तो जरूर बनाएगी, लो बनाएगी, हम इस लो को मार करके चलेंगे, ठीक है जी। जो कि मैं अपने प्रेडिक्शन में भी आप लोगों को बताता हूँ जो किस तरीके से हमें कामकाज करना चाहिए। तो जैसे देखिए, जैसे अब ये पर्टिकुलर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये सपोर्ट हो गया। अब मान लीजिए इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है ट्रैप होने का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दोबारा इस लेवल पर आएगी, यानी कि यहाँ से लेवल अगर कोई सपोर्ट ब्रेक कर जाता है, जिस लेवल से 3 से 4 या 5 बार अगर रिट्रेसमेंट लिया जाता है तो वो एक मेजर लेवल होता है और वहीं पर मार्केट का क्या होता है, साइकोलॉजी होता है ट्रैप करने का। और यहाँ पर लोग ट्रैप होते भी हैं 98%, देखिए कहीं पर लिखा नहीं है, मेरा अनुमान है 98% लोग लेवल पर ट्रैप होते हैं। और यही मार्केट का साइकोलॉजी होता है जिसे हमें समझना होता है। बिल्कुल मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझा रहा हूँ, जो लोग समझ गए समझिए, आप लोग सीख गए। देखिए मेरा मकसद यही है, अगर 50 में से 5 लोग अगर कुछ सीख के जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा जो 5 लोग सीख गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, अगर लेवल ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, लेवल ब्रेक किया और ये जो लो बनाया यहाँ से जरूर रिट्रेसमेंट लेगी क्योंकि एक हर्डल सपोर्ट है। तो ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लेगी, ये जो लो बनाया ना हमें बस सिर्फ इस लो को मार्क करके रखना चाहिए, ठीक है। ये लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए लेवल ब्रेक डाउन किया, ये सपोर्ट था, ब्रेक कर गया और यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, यहाँ से अगर इस जगह से दोबारा रिट्रेसमेंट ले लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग किया, ये जो लो बनाया है इस तरीके से, तब यहाँ पर सेफ एंट्री बनेगा, कहाँ का, सेल साइड का, यानी कि पी साइड का, ठीक है जी। तब यहाँ पर सेफ बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पर ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं किया, जैसे कि ये लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लो बनाया है, ये लो बनाने के बाद ऊपर गया और ये लो मार्क किया हमने और ये लो ब्रेक नहीं किया, अगेन यहाँ तक आई और यहाँ से एक बाउंस बैक ले लिया दोबारा, मतलब ये लो के ऊपर ही यहाँ से एक बाउंस बैक ले लिया और लेने के बाद फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद अगेन हमें क्या करना है, बस यही लेवल देखना है जो हमारा क्या था, सपोर्ट ब्रेक कर गया तो ये रेजिस्टेंस पर, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगेन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है यहाँ पर
75% चांस होता है अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट जहां पर 3 से 4 बार या 5 बार रिट्रेसमेंट लिया जाता है, वहां से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है अगर सपोर्ट है तो वहां पर पुट बायर यानी कि सेलर को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है। 25% चांसेस होता है जो अगर लेवल ब्रेकडाउन कर जाती है तो एक तगड़ा गिरावट भी देखने को मिल जाता है। तो वहां पर दोनों ही कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया जो किस तरीके से हमें अपना पोजीशन को बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया और कल से काम करने लग गए ना, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को इसकी बैक टेस्टिंग करना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को कामकाज करना चाहिए। ऐसा नहीं आप लोगों ने बस लिया और एकदम से जो है अपना ट्रेड प्लान कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए क्लियर, यहाँ पर देखिए बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया जा रहा था। देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, लेवल ब्रेकआउट किया। यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, बायर को। यहाँ पर देख सकते हैं 3 3 बार यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पर किसको ट्रैप किया, बायर को, यानी कि जो कॉल बायर है यहाँ पर ट्रैप किया और उसके बाद देखिए एग्जैक्ट यहाँ से गिरावट देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप लोग देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के क्लोजिंग दिया। अगेन दूसरे दिन क्या हुआ, इसके ऊपर गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो फिर सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल ब्रेकडाउन किया। यहाँ पर किसको ट्रैप किया, बायर सेलर दोनों ट्रैप किया। अगेन दोबारा आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुला, एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। और यही बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है देखने को, और यही मार्केट में हमें फेस करना होता है और यही मार्केट में साइकोलॉजी होता है जिसे हमें समझना होता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ जो आप लोग सीखो समझो, जितना सीखोगे इस मार्केट में उतना ही कम होगा। आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर गया हमें एंट्री बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम वहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री बनाते हैं तो वो एंट्री हमारे लिए ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, 70% जो होता है वो सेफ होता है हमारे लिए, ठीक है जी। इस बात का ध्यान में रखना अगर हम रिट्रेसमेंट पर काम करते हैं। अगर हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है हमें ट्रैप होने का। तो ऐसे ट्रैप से आप लोग बचा करो। मेरे को था जो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मैं सिखाऊँ ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो और आप लोग सीख पाएँ और इस मार्केट में ज़्यादा नुकसान ना कर पाएँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जिन लोगों को समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। जरूर से जरूर क्लिक कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।